अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अदनान वॉइस। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। और सेहत वाली और ख़ूबसूरत ज़िंदगी अता करे, आमीन। प्यारे साथियों, अगर आप भी अपनी कोई वीडियो हमसे शेयर करना चाहते हैं और हमारे चैनल पर दिखाना चाहते हैं तो अपनी दी हुई स्टोरी हमें व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये स्टोरी जिन्होंने मुझसे शेयर की है तो चलते हैं उनकी स्टोरी उन्हीं की ज़बानी। ये आज से तकरीबन 30 साल पहले का वाक़या है जो मेरे साथ पेश आया था। मैं अपनी नौकरी के लिए सक्खर आया था। यहाँ मेरे मामू रहते थे तो कुछ दिन मैं इनके घर ठहर गया कि जब तक मेरा किसी और जगह रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता। मामू जान के घर मैं कई सालों के बाद आया था। बचपन में कभी अम्मा जान के साथ आया करता था। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे, नई नई नौकरी थी, मैं इसमें उलझा हुआ था। एक रात मैं देर से घर लौटा। खाना खाकर मैं अपने कमरे की जानिब बढ़ा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई ऊपर की जानिब गया हो। मेरा कमरा जीने के सामने था और ऊपर एक कमरा था जो बंद पड़ा था। मामू ने मुझे पहले दिन ही वहां जाने से मना किया था, पर क्यों किया ये नहीं बताया था। मैंने भी ज़्यादा नहीं पूछा, मगर इस वक्त कौन गया होगा वहां, ये सोचकर मैं ऊपर चला गया। कमरे के बाहर पहुंचा ही था कि अंदर से मुझे किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी। दिल बुरी तरह धड़का। फितरी तजस्सुस के बायस मैंने दरवाज़ा खोला। अंदर कोई नहीं था। मैंने नज़र घुमाकर चारों जानब देखा। कमरा अरसा बंद रहने की वजह से गर्द आलूदा हो रहा था। आवाज़ों को अपना वहम जानकर मैं पलटने ही लगा था कि मेरी ममानी ने मुझे पीछे से पुकारा। मैंने मुड़कर देखा। मुझे हैरत भी हुई कि वो कभी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती थी। फिर ममानी ऊपर कैसे आई? मगर उन्होंने कहा मुझे ऊपर आते देखा तो मेरे पीछे चली आई। मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि मुझे लगा कोई यहाँ आया है, देखने चला आया। खैर मैं उनके साथ नीचे आने लगा। अभी 2-3 सीढ़ियाँ ही उतरे होंगे कि मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे फिर हंसा हो, मगर वहाँ तो ममानी थी। मैंने डरते डरते अपनी गर्दन घुमाई और मेरे होश उड़ गए। मेरे पीछे ममानी के बजाय एक झुलसे हुए चेहरे वाली लड़की खड़ी थी जिसकी आंखें सुर्ख थी। खौफ से मैं सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आ रही थी। मेरी आवाज़ हलक में ही रह गई थी। बामुश्किल मैं चीखा तो मेरी आवाज़ पर ममानी और मामू अपने कमरे से भागे आए। मेरी हालत बहुत गैर हो चुकी थी। मैं नीम बेहोशी में था, मगर मुझे वो लड़की अपने सामने महसूस हो रही थी। मामू शायद समझ चुके थे मुझे क्या हुआ है। उन्होंने मुझ पर दम किया और अपने कमरे में ले गए। कुछ दिन बाद जाकर मेरी हालत बेहतर हुई। मैंने उस रात का तमाम हाल क्या सुनाया तो मामू ने बताया कि ऊपर बंद कमरे में आसेब हैं, इसलिए वहाँ कोई नहीं जाता, मगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। तुमने शायद वो दरवाज़ा खोला होगा, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। इसके बाद मैं जितना वक्त भी इनके घर रहा कभी जीने के पास भी खड़ा नहीं हुआ। प्यारे साथियों, अगर आप भी अपनी कोई वीडियो हमसे शेयर करना चाहते हैं और हमारे चैनल पर दिखाना चाहते हैं तो अपनी दी हुई स्टोरी हमें व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।